वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है ना, ये एक सेपरेट बॉक्स है हर एक प्रोजेक्ट के लिए। अब मान लो तुम्हारा जो है कंप्यूटर है, लोकल कंप्यूटर है, ठीक है ना। हम यहाँ पे तुम्हारा क्या है ना, एक लोकल कंप्यूटर है मान लो, ठीक है ना। एक कंप्यूटर है तुम्हारा, लोकल कंप्यूटर। हम कंप्यूटर ले रहे हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा कंप्यूटर हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। अब इस कंप्यूटर के अंदर तुम एक पाइथन का प्रोजेक्ट तो बनाओगे नहीं, तुम मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है। मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाओगे। तो यहाँ पे तुम मान के चलो, ये प्रोजेक्ट तुम यहाँ पे कितना है, मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बॉक्स ले रहे हैं। तुम्हारा ये पाइथन का प्रोजेक्ट है, कंट्रोल डी कंट्रोल डी। देखो यहाँ पे मान लो तुम्हारा पाइथन का कितना प्रोजेक्ट है टोटल, अभी फिलहाल लेट्स अज्यूम तुम्हारा पाइथन का प्रोजेक्ट कितना है, तुम्हारा 3 प्रोजेक्ट है पाइथन का, ठीक है। मान के चलो एक प्रोजेक्ट तुम पाइथन में क्रिएट किया हो, कि इसलिए ना एक प्रोजेक्ट है जो कि तुम्हारा क्या करता है, जनरेट रैंडम इमेज। जैसे मान के चलो ये पाइथन का तुम्हारा खुद का प्रोजेक्ट है जो कि जनरेट रैंडम इमेज करता है। दूसरा प्रोजेक्ट है तुम्हारा, दूसरा तुम्हारा प्रोजेक्ट है एक, मान लो गया कि दूसरा प्रोजेक्ट है तुम्हारा कौन सा, एक वेबसाइट है, वेबसाइट है, ठीक है ना। वेबसाइट है जो क्या करता है, फेक एपीआई देता है, ठीक है ना। फेक एपीआई प्रोवाइडर, फेक एपीआई प्रोवाइडर। दूसरा क्या है, फेक एपीआई प्रोवाइडर, एक वेबसाइट है तुम्हारा फेक एपीआई प्रोवाइडर, ठीक है ना। अब तीसरा एक और प्रोजेक्ट है तुम्हारा, तीसरा एक और प्रोजेक्ट है तुम्हारा, ठीक है ना। तीसरा एक और प्रोजेक्ट है, वो भी एक वेबसाइट है। वो क्या करती है ना, वो क्या करती है ना, वहाँ पे जो है ना डॉक्स है पाइथन का, वो वेबसाइट है जो क्या करती है ना, ऐसा मान के चलो जो कि कोर्स सेल करती है, ऐसे कोर्स इज देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स इज देयर, ओके ना, ऑन दैट वेबसाइट। ये तुम्हारा 3 प्रोजेक्ट है। ये तुम्हारे लोकल कंप्यूटर में सारे हैं। कहाँ पे, तुम्हारे लोकल कंप्यूटर में ये सारे प्रोजेक्ट हैं, लोकल कंप्यूटर में सारे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अभी हम इसको क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, हाँ, जूम करता हूँ। देखो अब प्रॉब्लम देखो क्या बताते हैं। अब मान लो क्या हम क्या बोले, वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग को क्या यूज होता है, फ्लास्क का लाइब्रेरी यूज होता है, देखिए फ्लास्क लाइब्रेरी का यूज होता है, राइट ना। एक लाइब्रेरी यूज होता है। अब इसमें क्या है ना, इसमें मान लो ये तुम प्रोजेक्ट क्रिएट किया था कब, लेट्स अज्यूम दिस प्रोजेक्ट यू क्रिएटेड एट 2017, ओके ना। 2017 में तुम ये प्रोजेक्ट क्रिएट, 2017 में प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे, ठीक है ना। उस टाइम फ्लास्क का वर्जन, फ्लास्क वर्जन तुम क्या यूज कर रहे थे, 1.2.3। एक जस्ट रैंडम है, ठीक है ना, ये रियल मत समझ लेना वैल्यू, ठीक है। अब तुम यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट तुम कब क्रिएट किए, ये प्रोजेक्ट तुम क्रिएट किए 2019 में, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका वर्जन यूज हो रहा है, मान लो इसका वर्जन हो रहा है 2.2 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। और फिर ये लास्ट प्रोजेक्ट तुम जो है ना अभी रिसेंटली क्रिएट किए हो, अभी 2025 में, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट रिसेंटली क्रिएट किया हो किसमें, 2025 में, अभी अभी 2025 में तुम ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया, इसमें वर्जन 3 यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो तुम फ्लास्क जो इंस्टॉल किए, तुम्हारा ये कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ ना डायरेक्ट, ये तुम्हारा जो फ्लास्क इंस्टॉल हुआ, ये डायरेक्ट इस कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ ना, इस कंप्यूटर में डायरेक्ट फ्लास्क इंस्टॉल हुआ। तो सबसे पहले क्या था, वर्जन क्या इंस्टॉल था, 1.2.3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे जो है ना वर्जनिंग कैसे होती है, देखो यहाँ पे तुम जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किए थे फ्लास्क, सबसे पहले वो इंस्टॉल किए थे 1.2.3। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद ये तुम जब ये वाला प्रोजेक्ट 2019 में रन किए, तो ये वाला वर्जन क्या इंस्टॉल हो गया, 2.3, मतलब प्रीवियस वर्जन को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। फिर तुम लास्ट में 2015 में क्या इंस्टॉल किया, फिर से फ्लास्क 3.2.3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये तो लास्ट वाला क्या हुआ ना, ये प्रीवियस वर्जन को रिप्लेस करके न्यू इंस्टॉल कर दे रहा है, ठीक है। ये इसलिए तुम फ्लास्क ये वाला वर्जन यूज कर रहे हो, क्योंकि तुम लेटेस्ट चाह रहे थे हमेशा, लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन के साथ तुमको लेटेस्ट फीचर्स मिलेगा ना। अब प्रॉब्लम क्या है ना, जब तुम इस प्रोजेक्ट को चलाने जाओगे ना, इस प्रोजेक्ट को चलाने जाओगे, तो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए तुमको फ्लास्क का वर्जन क्या चाहिए। अभी तो फ्लास्क का वर्जन तुम्हारे कंप्यूटर में कौन सा इंस्टॉल है, लास्ट वाला इंस्टॉल है ना, 3.2.3। बट तुमको ये वाला प्रोजेक्ट जो 2017 में तुम क्रिएट किया, तो उसको चलाने के लिए तुमको वर्जन 1.2.3 चाहिए। आप देखो प्रॉब्लम क्या है, तुमको ये तो है, तुमको पहले पता रहना चाहिए ये प्रोजेक्ट किस वर्जन पे चल रहा था। यदि तुमको पता है तो तुमको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा इस वर्जन को। अब इस प्रोजेक्ट को तुमको चलाना तो फिर से तुमको यही वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये प्रोजेक्ट को चलाना तुमको फिर से यही वर्जन चलाना पड़ेगा। तो ये क्या है ना, पहले जो हम लोग कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर रहे थे ना अपने प्रोजेक्ट में, तो वो ग्लोबली इंस्टॉल हो रहा था। ग्लोबली मतलब हमारे क्या लोकल कंप्यूटर में जाके इंस्टॉल हो जा रहा था, ठीक है ना। प्रोजेक्ट वाइज इंस्टॉल नहीं होता, स्पेसिफिक किसी एक प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी जगह जो है ना हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट आता है। इसी कॉन्सेप्ट, इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या आ रहा है हमारा,
इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट आता है। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट देखो इसको कितने अच्छे तरीके से रिजॉल्व करता है वो मैं बताता हूँ। देखो अब वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे रिजॉल्व करता है वो देखो। वर्चुअल इन्वायरमेंट में क्या होता है ना, जैसे तुम वर्चुअल इन्वायरमेंट में जैसे तुम्हारे पास मान लो यहाँ पे क्या है ना, एक ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, लेट्स अज्यूम ये प्रोजेक्ट है, दूसरा ये प्रोजेक्ट है कंट्रोल, ये प्रोजेक्ट है, और तीसरा ये भी प्रोजेक्ट है, ये 3 प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। अब तुम क्या किए, इन तीनों प्रोजेक्ट को यूज तुम क्रिएट जो किए हो ना, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके प्रोजेक्ट को क्रिएट किए हो। मान लो वर्जन एकदम सेम है, तुम मान लो इसको, इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिएट किए, इस प्रोजेक्ट को भी क्रिएट किए, तुम इस प्रोजेक्ट को इसी डेट के साथ क्रिएट किए, बट तुम इस बार वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ काम कर रहे हो। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे हेल्पफुल है वो बताते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्या होता है ना कि तुम एक पैकेज इंस्टॉल करते हो, यू इंस्टॉल वन पैकेज। तुम क्या करते हो, एक पैकेज इंस्टॉल करते हो, पाइथन VENV, और उसके बाद तुम्हारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसका नाम तो हम लिख देते हैं माई ENV। तुमको दिख नहीं रहा होगा, तुम जूम करते हैं थोड़ा, ठीक है, देखो यहाँ पे ये पैकेज तुम इंस्टॉल करते हो, ठीक है। ये क्या करता है ना, तुम जितना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो ना, इसका हर बार तुम ये इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है ना, हर बार तुम ये इंस्टॉल करते जा रहे हो हर हर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना, कंट्रोल D, देखो यहाँ पे हर प्रोजेक्ट के लिए। अब क्या प्रॉब्लम ये रिजॉल्व कैसे किया, अब जो तुम कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करते हो ना, अब तुम कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करते हो, अब तुम कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करते हो, ठीक है ना, वो हमेशा हर प्रोजेक्ट का अपना होता है, खुद का एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होता है। वो ग्लोबली इस कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा, इस फोल्डर में इंस्टॉल होगा। जैसे तुम्हारा जनरेट रैंडम इमेज एक प्रोजेक्ट होगा किसी फोल्डर में, उसी फोल्डर में जाके ये वर्चुअल एनवायरनमेंट तुम इंस्टॉल किए, तो इसके अंदर वो वर्चुअल एनवायरनमेंट सिर्फ इस प्रोजेक्ट का अपना खुद का है ना, तो इसके अंदर ही वो पैकेज इंस्टॉल होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो, इसके अंदर ही वो इंस्टॉल होने वाला है, वो ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होगा। आप जैसे मान लो यहाँ पे फ्लास्क इंस्टॉल किया, ठीक है ना, फ्लास्क इंस्टॉल किया, इसका वर्जन क्या है, इसका इसका वर्जन है, मान लो इसका वर्जन है 2.2 पॉइंट इतना, ठीक है ना। दूसरा तुम इंस्टॉल किया पांडाज, PAN, पांडाज इंस्टॉल किया, उसका वर्जन है 2.3 पॉइंट इतना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी तुम फ्लास्क इंस्टॉल किया, मान लो फ्लास्क इंस्टॉल किया, फ्लास्क इसका वर्जन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, इसका भी, इसको भी इंस्टॉल किया फ्लास्क, यहाँ पे भी 3.4.5। ये देखो यहाँ पे वर्जन कुछ भी है, लेकिन ये सेपरेट है ना। अभी देखो ये पूरा इस ग्लोबल में, ग्लोबली तुम्हारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो रहा है ना, ये क्या कर रहा है ना, सेपरेट इंस्टॉल हो रहा है, सारा कुछ सेपरेट इंस्टॉल हो रहा है। क्या हो रहा है, सेपरेट इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है ना। अभी क्या हो रहा है ना, देखो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ, हमारा क्या है ना, अब सब कुछ सेपरेटली इंस्टॉल हो रहा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब क्या हो रहा है, सेपरेटली इंस्टॉल हो रहा है। देखो यहाँ पे ये अलग प्रोजेक्ट है, इन्वायरमेंट है, ये अलग अलग बॉक्स है। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है, वर्चुअल इन्वायरमेंट इज द सेपरेट बॉक्स फॉर ईच प्रोजेक्ट, ओके ना, वर्चुअल इन्वायरमेंट इज द सेपरेट बॉक्स फॉर ईच प्रोजेक्ट, समझ गए ना। ये प्रोजेक्ट अलग है, इसका जिसमें तुम जो भी इंस्टॉल करोगे इसी के अंदर इंस्टॉल होगा, क्योंकि तुम जब जब तुम ये पैकेज को इंस्टॉल कर लोगे, पाइथन VENV, देखो पाइथन तुम्हारा हो गया पहले, फिर VENV, ये दोनों लिखना है, उसके बाद तुमको जिस नाम से तुमको अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है वो लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। हम जैसे मान लो हम इस जगह लिख रहे हैं GN, यहाँ पे रैंडम इमेज ही लिख देते हैं, रैंडम इमेज, ये भी चलेगा, मेरा मन, कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका नाम, अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो है ना हमेशा क्या तुम्हारा इस प्रोजेक्ट के लिए ही बना हुआ है। तो तुम कुछ भी इंस्टॉल करोगे ना, तो इस प्रोजेक्ट के लिए वो ये लाइब्रेरी पार्टिकुलर इसी प्रोजेक्ट के लिए रहेगा, ठीक है ना। ये ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होगा, तो तुम यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल करोगे तो इसको इफेक्ट नहीं करेगा। अब तुम्हारा सारा प्रोजेक्ट क्या है ना, सेपरेट आउट है, मतलब ये अब जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, समझ गए। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, क्यों हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज करते हैं, क्यों नहीं ग्लोबल इन्वायरमेंट यूज करते हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट जो हम लोग पहले कर रहे थे, ये अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यदि तुमको लग रहा है यहाँ पे अभी भी तुमको समझ नहीं आ रहा है, या हमको और अच्छे से बताना चाहिए, तो तुम कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बताओ। एनवायरमेंट इंस्टॉल करके तुमको दिखाते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं वर्चुअल एनवायरमेंट। तो उसके लिए क्या करना है, तुमको अपने टर्मिनल को पहले क्लीन कर लो, क्लियर कर लो। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखना है तुमको पाइथन, ओके, पाइथन -VENV, ठीक है ना। उसके बाद तुमको अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम देना है, ठीक है। तो तुमको वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम देना है, तो हम दे देते हैं माई ENV, क्योंकि हमारा देखो सारा लाइब्रेरी उसके अंदर रहने वाला है, तो माई ENV तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। याद रखना पाइथन माइनसम, ये हो गया तुम्हारा, इन यहाँ तक हो गया तुम्हारा, ये जो कि तुमको सेम लिखना है, ठीक है ना, पाइथन माइनसम VENV। उसके बाद तुम्हारा ये फोल्डर नाम, जिस फोल्डर में तुम चाहते हो तुम्हारा वर्चुअल एनवायरनमेंट रहे। देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक माई VENV नाम का एक क्या हुआ, एक फोल्डर क्रिएट हुआ, इसके अंदर बहुत सारा कुछ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, इसको पहले इंस्टॉल होने देते हैं, इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है। इंस्टॉल जब तक हो जाता है तब तक हम क्या करते हैं ना,
एक काम करते हैं, तब तक देखो, तब तक हम थोड़ा कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, जब पाइथन जो हम लोग ये जर्नी स्टार्ट किए, चलो ये इंस्टॉल हो गया। अब काम करते हैं, देखो अब ये जब भी इंस्टॉल हो जाएगा ना, अभी जो हमारा देखो, ये जो अभी हम कुछ भी इंस्टॉल करेंगे ना, ये पाथ देख रहे हो, ये पाथ अभी हम लोग का वर्चुअल एनवायरनमेंट को टारगेट नहीं कर रहा है। ये पाथ देखो यहाँ पे, सी यूजर्स एचपी डेस्कटॉप, ये अभी हमारे लोकल कंप्यूटर को ही टारगेट कर रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है ना। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। देखो ये तो हमारा मैक का हो गया, एंड ये हो गया विंडोज का। तुम ये कमांड देख लो, यदि तुम्हारा विंडो सॉरी मैक है या लिनक्स है तो तुमको ये वाला कमांड यूज करना है, यदि तुम्हारा विंडोज है तो ये कमांड यूज करना है, ठीक है ना। अब हम देखो क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे env नहीं होगा, माई env होगा। यहाँ पे जो भी तुम्हारा फोल्डर का नाम है, हमारा फोल्डर का नाम माई env है तो माई env लिख रहे हैं, ठीक है ना। जो भी तेरा फोल्डर का नाम है, तुम्हारा फोल्डर का नाम है, वही लिखना है तुमको, ठीक है ना। जो भी तुम्हारा फोल्डर का नाम है वही लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, स्लैश माई env, उसके अंदर क्या जाना है, देखो इसके अंदर यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर जाना है, इस स्क्रिप्ट के अंदर जाना है, ठीक है ना। स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट, उसके बाद किस में जाना है, एक्टिवेट लिखना है। देखो यहाँ पे एक्टिवेट नाम का है ना, एक्टिवेट, इसको एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट ओके ना। अब देखो अब देखो हमारा जो है, अब हम कुछ भी इंस्टॉल करेंगे नहीं, हमारे लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा, इसके अंदर इंस्टॉल होगा। देख रहे हो यहाँ पे, इसके अंदर इंस्टॉल होगा। जैसे देखो अभी हम एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, इसको पांडास को, ठीक है ना। पांडास को कैसे इंस्टॉल करते हैं हम लोग, क्या लिखना है, पिप लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, देखो फिर से लिखते हैं, पिप इंस्टॉल, उसके बाद पांडास, PANDAS, पांडास। अभी देखो हमारा यहाँ पे देख रहे हो, हमारा सारा कुछ वर्चुअल, ये पाथ चेंज हो गया, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर ही, इनसाइड ही हमारा सारा कुछ इंस्टॉल हो रहा है, हमारा लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो रहा है। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, हर प्रोजेक्ट के लिए अलग। तुम अब प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट करो क्रिएट, वहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट को ऑन कर लो। अब तुम कुछ भी इंस्टॉल करोगे तो वो तुम्हारा उस प्रोजेक्ट के अंदर ही रहने वाला है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है तुमको। अब देखो ये इसको इंस्टॉल होने देते हैं। अभी और एक चीज हम लोग करने वाले हैं, एक और फाइल बनाने वाले हैं हम लोग, क्योंकि उसके हेल्प से देखो अभी क्या है ना कि अभी हमारा पैकेज यहाँ पे तुमको दिख नहीं रहा होगा, तुम्हारा पैकेज कहाँ पे है, तुम जो इंस्टॉल किए की कर रहे हो। अभी वो भी हम दिखाते हैं, जैसे एग्जांपल, रुको अभी मैं एक्सप्लेन, अभी तुमको समझ नहीं आ रहा होगा, अभी हम जस्ट एक्सप्लेन करते हैं। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने दो पहले, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक, हाँ ये बोल रहे थे हम तुमको कोर्स के बारे में, कि कोर्स जो है ना, देखो कि हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे कि प्रोजेक्ट इस में एपिसोड 1 एपिसोड 2, जैसे कि पाइथन में हम लोग कुछ कुछ टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे और प्रोजेक्ट भी साथ में करते जाएंगे, ठीक है। इस प्रोजेक्ट करते करते क्या होगा, तुमको प्रोजेक्ट साथ में करते रहोगे ना, तुमको एक्सपीरियंस आएगा, मतलब कि तुमको कैसे प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं, ताकि तुम, ऐसा नहीं कि हम जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे जंप करेंगे उस टाइम, तो उस टाइम तुमको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, तुम क्योंकि प्रोजेक्ट किए ही नहीं हो। इसलिए हम क्या करने वाले हैं ना, हम लोग पढ़ाई के साथ, ठीक है ना, पढ़ाई के साथ साथ, मतलब चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, उसके साथ ही हम लोग प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ, हम लोग प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड, जैसे चैप्टर 1 में कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉसिबल प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वो क्रिएट करेंगे, ताकि तुमको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाए, ठीक है, उस प्रोजेक्ट पे, उस टॉपिक पे, ठीक है। देखो ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया अभी हमारा। तो तुम अब देखो इसको तुमको हटाना है, जैसे देखो अभी तो हम लोग किसके अंदर है, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर है ना। तुमको जब तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, तुमको विंडोज शट डाउन करना हो, तो तुम इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो, डीएक्टिवेट, देखो डीएक्टिवेट, उसके बाद इंटर मारो, देखो डीएक्टिवेट हो गया। फिर से तुमको ऑन करना है, क्या करना है, फिर से वही करना है तुमको, उसके अंदर जाना है, देख रहे हो। फिर से हम देखो इसको जूम करके बताता हूँ मैं, देखो अभी पहले क्या करना है तुमको, डीएक्टिवेट बंद हो गया, फिर से ऑन करना है तो क्या करना है तुमको, वापस जाओ, फिर से इसको क्लोज करना है तो डीएक्टिवेट कर दो, डीएक्टिवेट लिखो, डीएक्टिवेट, ओके ना, डीएक्टिवेट, देखो क्लोज हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, ये तुमको समझ आ रहा होगा अच्छे से, तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या करना है तुमको, जब भी तुम पाइथन का कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो फर्स्ट स्टेप क्या है, तुमको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे इंस्टॉल करोगे पता है, ये पैकेज देखो ध्यान से, तुमको क्या करना है, ये वाला कमांड चलाना है, ठीक है, पाइथन -env, उसके बाद तुम जिस नाम का फोल्डर चाहते हो, जैसे हम यहाँ पे my नाम का चाहते हैं, my, ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुमको, वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्या करना है, ऑन करना है। ऑन कैसे करोगे तुम, ये वाला कमांड चलाओगे, तुमको ऑन कैसे करोगे, ऑन करने के लिए तुमको जो है, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो, विंडोज के लिए ये है और मैक और लिनक्स के लिए ये है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम वापस करते हैं इसको, अभी मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट, देखो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर नहीं है तो हम उसमें अंदर चले जाते हैं पहले, ठीक है ना। वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हम चले जाते हैं पहले। हाँ ये हो नहीं रहा, रुको हम मैनुअली लिख लेते हैं। क्या है हमारा, माई env, उसके बाद क्या था, स्क्रिप्ट, उसके बाद क्या था, एक्टिवेट,
वेट, ओके ना। अब देखो हम इसके अंदर आ गए, इसके अंदर आ गए ना, राइट। अब देखो सेकेंड स्टेप क्या है, तुमको वो भी जब भी तुम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो वो करना ही है, वो इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। वो तुमको कोई भी हालत में करना है, यदि तुम कभी भी पाइथन का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो वो करना ही है। तो सेकेंड स्टेप क्या है तुम्हारा, सेकेंड स्टेप तुम्हारा क्या, तुमको एक फाइल बनाना है रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी नाम का। किस नाम का, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। हम बताते हैं ये फाइल का क्या काम है, ये भी बताने वाले हैं। REQUIREMENTS, ओके, डॉट टी एक्स टी। टी एक्स टी एक्सटेंशन देना, कुछ और एक्सटेंशन मत देना, ठीक है ना। डॉट टी एक्स टी, ठीक है, डॉट टी एक्स टी। देखो जब टी एक्स टी दोगे तो इस टाइप का आइकन आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर क्या करना है ना, इस फाइल का क्या नाम है, देखो यहाँ पे कोई कुछ गलती हो गया, यहाँ पे सेमी को इसको हटाओ, हाँ ठीक है, अब सही है। अब तुमको क्या करना है, ध्यान से सुनो हम जो बताने वाले हैं। इस फाइल का काम क्या है, जैसे देखो तुम जो कुछ भी इंस्टॉल करते हो ना, कुछ भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो, वो सारा इस फाइल के अंदर लिस्ट डाउन रहेगा। क्यों, अभी जैसे देखो अभी हम लोग क्या इंस्टॉल कर लिए, अभी हमारे पास एक चीज इंस्टॉल कर चुके हैं हम ऑलरेडी। वो क्या है, अभी हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं, क्या, पांडाज इंस्टॉल कर चुके हैं। हम चाहते हैं वो पांडाज यहाँ भी आ जाए ना, तो तुम क्या करोगे ना, उसके लिए क्या करोगे, तुमको ये वाला कमांड चलाना है, ठीक है ना। पिप फ्रीज, अब REEZE, ओके, FREEZE। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है ऐसे, उसके बाद फाइल का नाम QUIREMENTS .txt। देखो अब यहाँ पे देखो, अब हमारा ये वेट, ये क्या था, हाँ देखो ये आ गया पता नहीं वो क्यों वैसा दिखा रहा था। देखो अभी numpy हम इंस्टॉल किया, पांडाज इंस्टॉल किए हैं, सारा पैकेज जो इंस्टॉल किए थे वो सारा दिख रहा है, ठीक है ना। अब मान लो क्या, लेट्स अज्यूम तुम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए, प्रोजेक्ट तुमको किसी और के साथ शेयर करना है, ठीक है। यदि तुम्हारा ये फाइल नहीं रहता तो प्रॉब्लम क्या था, ये फाइल नहीं रहता तो तुम्हारा देखो अभी क्या है ना कि तुम्हारा दोस्त को कैसे पता चलता कि तुम कौन कौन सा पैकेज यूज कर रहे हो, तुम या तुम्हारा जो कलीग्स है या तुम्हारा जो क्या कहते हो टीममेट है, उसको कैसे पता चलता कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सा तुम लाइब्रेरी यूज कर रहे हो। तो सारा लाइब्रेरी यहाँ पे लिस्ट ऑन है, देखो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना। ये लाइब्रेरी है, उसका ये वर्जन है, ये लाइब्रेरी उसका वर्जन है। ये सारा हम लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल किए थे ना, इसलिए तुमको क्या करना है ना, ये वाला कमांड चलाना है। इस कमांड से क्या होगा, तुम जो भी यहाँ, सॉरी लोकल कंप्यूटर में नहीं, अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो भी हम लोग इंस्टॉल किए थे वो सारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से हम कर रहे हैं, ये आ गया। अभी देखो अभी एक और पैकेज इंस्टॉल करते हैं अभी हम, ठीक है ना। इफ फ्लास्क, फ्लास्क इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे फ्लास्क नहीं है, राइट, यहाँ पे फ्लास्क नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे फ्लास्क इंस्टॉल करते हैं। देखो अभी फ्लास्क हमारा ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ गलती हो गया, इंस्टॉल फ्लास्क, हाँ अब देखो स्पेलिंग हम आई लिखे थे शॉर्टकट यहाँ पे शायद, क्योंकि नोट जस्ट में आई भी काम चलता है, यहाँ पे पाइथन में हम लोग को पूरा इंस्टॉल लिखना पड़ेगा आई थिंक। चलो देखो यहाँ पे ये तुम्हारा दोस्त या टीममेट कोई भी हो सकता है। तो उसके बाद तुमको क्या करना है ना, उसको ये वाला, या तुम किसी पाइथन प्रोजेक्ट को फर्स्ट बार क्लोन कर रहे हो अपने आप, अपने यहाँ पे कंप्यूटर में, ठीक है ना। मतलब गिटहब पे प्रोजेक्ट है, तुम क्लोन कर रहे हो और उसके अंदर ये फाइल ऑलरेडी है, तो तुमको कैसे ये उसके अंदर जो, मतलब ऐसा समझो इस फाइल के अंदर जितना लाइब्रेरीज है उसको तुमको इंस्टॉल करना है, तो क्या करोगे, तो पीप इंस्टॉल -r, ओके, -r, फिर फाइल का नाम, फाइल का नाम, ओके ना, फाइल का नाम txt, देखो फाइल का नाम। उसके बाद ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक जितना पैकेज इसके अंदर है वो सारा इंस्टॉल कर देगा तुम्हारे प्रोजेक्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स विच इज देयर इन पाइथन, ओके। जैसे हो गया बुलियन हो गया, हाँ, तुम्हारा नंबर हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, जो भी है सारा कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। म्यूटेबल, इम्यूटेबल क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप क्या होता है, सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। इन साथ में हम लोग कंपेयर भी करेंगे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पाइथन में कैसे डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। और यदि तुमको अच्छा लगा हो ये सीरीज तो प्लीज़ इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और कमेंट करके बताओ तुम यदि कुछ ओपिनियन देना चाहते हो अपना, तो सब्सक्राइब करके रख लेना इस चैनल को, क्योंकि इस